हेलो, वेलकम ऑन जेके न्यूज़ 100। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सभी बड़ी खबरें और जो हैं ज़रूरी आपके लिए। कोरोना अपडेट्स, बिहार चुनाव को लेकर ताज़ा अपडेट्स, राशन कार्ड को लेकर ताज़ा अपडेट्स, गैस सिलेंडर को लेकर ताज़ा अपडेट्स और सभी वो जानकारियां जो आपके लिए बेहद ज़रूरी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। स्कूल खुलने को लेकर तैयारियां, जी हाँ, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों की स्थिति बताने वाले हैं आपको। देश के कई राज्यों में 21 सितंबर से स्कूल खुलने की तैयारी है। वहीं कुछ राज्य अभी भी अपने जो पैर हैं वो पीछे खींचने में लगे हुए हैं। देश भर में 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की छूट मिल चुकी है। हालांकि कई राज्य अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हैं। आइए आपको बता देते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। यूपी में 21 से स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि यूपी सरकार इसको लेकर राजी नहीं है। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के चलते इस महीने में स्कूल खुलने को लेकर असमंजस है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि 21 सितंबर से राज्य में आंशिक रूप से स्कूल खुलने की संभावना बहुत कम है। वहीं उत्तराखंड को लेकर भी जो अपडेट्स हैं वो भी स्कूल खुलने की तैयारी में नहीं है। गुजरात में भी अभी नहीं खुलने वाले हैं स्कूल। वही हाल झारखंड का भी है। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में भी 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। केरल में सितंबर अक्टूबर में नहीं खोलने वाले स्कूल। मध्य प्रदेश में 21 से खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 9वीं व 12वीं कक्षा के स्कूल 21 सितंबर से खुलने। वहीं सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में भी 21 से खुलने जा रहे स्कूल। पटना में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। गोवा में आंशिक रूप से खुल सकते हैं स्कूल। जो गोवा की प्रमोद सावंत सरकार प्रदेश में आंशिक रूप से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। बताया गया है कि राज्य सरकार 2 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने का इंतजाम कर रही है। हरियाणा के सोनीपत व करनाल में स्कूल का ट्रायल रन भी चल रहा है। यहाँ बबल सिस्टम से बच्चों को बैठाया जा रहा है। ये प्रयोग अगर सफल रहा तो वैसे ही बैठाया जाएगा। केंद्र में गाइडलाइंस जो जारी की गई वो एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। हाथ भले ही गंदे ना हो लेकिन 40 से 60 सेकंड तक धुलना अनिवार्य है। खांसते छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू रुमाल या कोहनी से ढकना अनिवार्य है। और अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करना है। कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत ही आपको डॉक्टर से परामर्श करना है। आरोग्य सेतु का आपको प्रयोग करना है। इन 9 कोरोना वैक्सीन का चल रहा है अंतिम चरण का ट्रायल। मिल सकती है आपको खुशखबरी। जी हाँ, कोरोना महामारी ने दुनिया भर में उथल पुथल तो मचा ही रखी है। सामान्य जीवन जहां अस्त व्यस्त हो चुका है वहीं आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सूची के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 9 वैक्सीन का 30वें चरण का ट्रायल चल रहा है। पिछले 8 महीने से कोरोना महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। 1 महीने बाद डेटा रिलीज किया जाएगा और WHO की लिस्ट में जिन 9 वैक्सीन का जिक्र किया गया है वे एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, कैंसिनो, गमलेया इंस्टीट्यूट, जेनसेन फार्मा, सिनोवेक, सिनोफार्म, मोडेरेना। जी हाँ, ये हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की CHAdOx1 की रेस में आगे माना जा रहा है। हालांकि बीच में साइड इफेक्ट देखने के बाद इसका ट्रायल रुक गया था। बाद में ट्रायल फिर से शुरू किया गया। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने उत्पादन के लिए इसके साथ साझेदारी की है। वहीं ताइवान पर कब्जे का पूर्वाभ्यास चल रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन के 19 विमान शनिवार को उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस आए। ये विमान दक्षिण पूर्वी तट से ताइवान के क्षेत्र में दाखिल हुए और इनमें से कुछ ने ताइवान स्टेट मिडलाइन को पार। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसी खबर के बारे में कुछ और जानकारियां। मंत्रालय ने एक ट्वीट किया। रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों को उतारा और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। जी हाँ, बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरकार ने 4 रुपए दी फसल बीमा राशि। किसान ने कहा थोड़ा और बढ़ा देते तो जहर ही खरीद लेते। जी हाँ, बात एक गांव की है। किसानों का बनाया मजाक। बैंक ने 1200 रुपए काटा था बीमा प्रीमियम। जी हाँ, बात है खंडवा की। जी हाँ, वहीं पर का ये जो मामला सामने आया है वहां पर एक किसान ने गुस्से में ये बात बोल दी कि 2 रुपए बढ़ा देते। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर वेदर अलर्ट को लेकर है। बात करेंगे वेदर अलर्ट को लेकर के। लोग सोच रहे हैं कि कितनी ही जल्दी ये गर्मी जाए और कितनी ही जल्दी हमें इस पसीने से निजात मिले। अब निजात मिलने से रही। आपको बताते चलें कि अप्रैल मई जैसी गर्मी, जी हाँ, अभी भी कब मिलेगी आखिर निजात। जिस सितंबर में मौसम करवट लेने लगता था और जाड़े की सुगबुगाहट होने लगती थी, इसी बार दिल्ली वासी उमस भरी गर्मी झेलने को विवश है। तेज धूप की चुभन और उमस पसीना पोंछने पर मजबूर करती है। अभी भी बिना एसी के गुजारा नहीं हो पा रहा। अगस्त में
गौरतलब है कि विदाई न लेने के बावजूद मानसून तो बरस ही नहीं रहा, तापमान भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। सितंबर के पहले 7 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्यतः 34.3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन इस बार दर्ज हुआ 36 डिग्री से भी अधिक। इस तरह 8 से 17 सितंबर के दौरान अधिकतम तापमान 33.7 से 33.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, जबकि इस साल यह 37 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किया गया। जी हाँ, मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि इन हालातों के लिए जलवायु परिवर्तन तो जिम्मेदार है ही, आसमान का साफ होना भी एक वजह है। ज्यादा बादल नहीं बन पा रहे हैं, इससे सूरज की किरणें धरती तक सीधे पहुंच रही हैं। बारिश भी नहीं हो रही है। पूर्व के वर्षों से 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी बादल बनते थे तो रिमझिम फुहार करते थे, तो ऐसा कुछ चल रहा है मौसम अलर्ट के तहत। ओवैसी की पार्टी AIMIM और समाजवादी जनता दल का गठबंधन UDCA नाम से बना नया अलायंस। जी हाँ, बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। जब RJD और JDU सहित बाकी पार्टियों के लिए मुश्किल बढ़ाने को चुनावी पूल में UDCA की एंट्री हो चुकी है। चुनाव से पहले बिहार में एक और नया अलायंस बन गया। AIMIM और समाजवादी जनता दल के गठबंधन को UDCA अलायंस नाम दिया गया। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अब बिहार में जनाधार बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। बिहार चुनाव के पिच पर एंट्री मारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गठबंधन को लेकर कई और पार्टियों से बातचीत चल रही है। जो भी हमें वोट काटने वाले बताते हैं लोकसभा में उनका क्या हश्र हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं, लेकिन जिन्होंने बिहार की मैन ट्रेंड से खिलवाड़ किया है उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। अगली जो हमारी खबर आ रही है, कोरोना के बीच संसद का पहला सत्र 14 सितंबर को शुरू हुआ था। महामारी के बीच चल रहे संसद के पहले सत्र को छोटा किया जा सकता था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार 18 दिन के मानसून सत्र को कोरोना की चिंताओं की वजह से छोटा करने पर विचार कर रही है। 14 सितंबर से शुरू हुए सत्र को 10 दिन में यानी अगले हफ्ते के बुधवार को खत्म किया था। संसद और संसद के कर्मचारी लगातार पॉजिटिव निकल रहे, इसीलिए प्रमुख नेताओं में इन्फेक्शन फैलने का डर है, तो इसलिए इनकी चिंता जायज है। बिजली बिल वसूली के बदले नियम। जी हाँ, इंदौर की बात है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बिजली वितरण कंपनी ने बिल वसूली के लिए नई व्यवस्था को प्रभावी करने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था के तहत अब से शहर में आने वाले बिल अब 1 महीने की देरी से जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि अब तक ऐसा हो रहा था कि इस माह की खपत का बिल अगले माह वसूला जाएगा, तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है। किसान बिल पर विवाद। चिदंबरम बोले, PM मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। पूर्व मंत्री P चिदंबरम ने कहा कि हमने स्पष्ट किया था कि ABMC अधिनियम को समाप्त करने से पहले किसानों के लिए कई कृषि बाजार बनाए जाएंगे। कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने किसानों से जुड़े विधेयकों को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP प्रवक्ताओं पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और BJP प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र को गलत इरादे से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बता दें कि किसानों से जुड़े बिलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने है। वहीं किसान भी इन विधेयकों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले साल आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने कृषि कानूनों में बदलाव का चुनाव किया था, जिसे कृषि बाजार उत्पादन समिति अधिनियम को खत्म करने के रूप में देखा जा रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक भी कुछ इसी तरह है और भाजपा भी इसका सहारा ले रही है। ताइवान अमेरिका से भिड़ने को तैयार चीन। जी हाँ, चीन ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान की तरफ और भी लड़ाकू विमान भेजे। चीन ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब ताइवान के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय अमेरिकी दूत ताइवान को लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमेरिका की विदेश उपमंत्री किथ क्रॉच कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति पर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान की वायुसेना ने इसका मुकाबला किया और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तैनाती की गई। गौरतलब है कि ली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शनिवार को ताइपे स्थित एलिथिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भी शामिल रहे। अगला खबर है, क्या लौट रहा है लॉकडाउन। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन का चरण सोमवार से लागू होगा और मेट्रो क्षेत्र में 8,50,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। इस दौरान यात्रा और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध होगा। स्पेन की सरकार ने कहा है कि महामारी के पहले चरण में स्पेन यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से था। स्पेन में कोरोना के 6,25,651 मामले हैं। अब आपको बताते चलें कि महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की मांग की गई है। वहीं चेन्नई को लगा बड़ा झटका, रोमांचक हुआ मुकाबला। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए।
इनमें से मुंबई ने सबसे ज़्यादा 18 और चेन्नई ने 12 मुकाबले जीते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज हो गया। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने, और चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई ने इस जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य दिया। चेन्नई के फाफ डुप्लेसिस और रविंद्र जडेजा क्रीज पर हैं। अंबाती रायडू 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए। तो इस तरह से जेन वाटसन पहले ही ओवर में आउट हो गए। 4 रन की निजी स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें एलडब्ल्यू कर दिया। मुरली विजय 1 रन बनाकर जेम्स पेंडिसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। वहीं अंबाती रायडू 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए और रायडू ने अपने आईपीएल करियर का 19वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने डुप्लेसिस के साथ 115 रनों की साझेदारी की। राहुल चहर ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच लिया। रविंद्र जडेजा और फाफ डुप्लेसिस इस समय क्रेज पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बनाया गया जिसमें गैस से भरे गुब्बारे में ब्लास्ट हो गया। इस दौरान कई लोग घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। जी हाँ, ताज़ा जानकारी के मुताबिक फंक्शन चल ही रहा था, उसमें बहुत सारे नेता भी मौजूद थे। उसी दौरान गैस के गुब्बारे फट जाने के कारण, वो भी किसके कारण, पटाखों से, तो विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये जानकारी सामने मिली। बाकी अभी भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें बने रहिएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन के अवसर पर बनाए गए जश्न में गैस से भरे गुब्बारे से ब्लास्ट हुआ। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी। इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित बीजेपी सदस्य किसान मोर्चे के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को फूलों की माला पहनाने गए। जानकारी मिल रही है कि इस अवसर पर कार्यक्रम में कई पटाखे फोड़े गए। उसी वक्त पटाखों की चिंगारी गुब्बारे से टकराई और गुब्बारे में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया गया। अगला खबर आ रहा है सीएम योगी का बड़ा ऐलान। अब प्रदेश में बनेगी सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। जी हाँ, और इस फिल्म सिटी की जैसे ही घोषणा हुई बनाने की, वैसे ही तमाम जो हमारे हॉलीवुड एक्टर्स हैं उन्होंने सीएम को बधाई दी और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आगाज किया गया। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में फिल्म सिटी को बेहतर बनाया जाएगा। अभी भी नोएडा में फिल्म सिटी है, लेकिन इसको और भी खूबसूरत बनाया जाएगा। साथ ही फिल्म मेकर्स को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सीएम योगी की सरकार फिल्म पॉलिसी में भी बदलाव की तैयारी कर रही है और देखते हैं कि अब कितना जो है बेरोजगारों को काम मिल पाता है। इसलिए ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश के कई बेरोजगार युवा हैं उनको बहुत सारा काम भी मिलने वाला है। योगी सरकार का 5 साल संविदा के मुद्दे पर यू टर्न, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपना बयान कहा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने और 50 साल में रिटायर्ड होने वाली बात को फर्जी बताया है। जी हाँ, इसलिए बताते हैं कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश में नौकरी में 5 साल की अनिवार्य संविदा लागू किए जाने की खबरें सामने आने के बाद जो योगी सरकार चारों ओर से घिरी हुई है। सरकार एक तरफ जहां बेरोजगार युवाओं को रोष झेल रही थी, वहीं विपक्षी दल भी संविदा के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला कसे हुए थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस खबर को सिरे से ही खारिज कर दिया। उन्होंने कोरी अफवाह करार दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने और 50 साल में रिटायर्ड किए जाने के मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने गलत बताया। उन्होंने बताया कि विपक्षी इस बारे में अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाह ना फैलाएं। जितना कोहराम मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर के, उसके लिए आप लोगों को सतर्क होने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगली खबर है किसान मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव। बिल किसानों के खिलाफ ही नहीं, किसानों को उद्योगपतियों के हवाले करने का बिल है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि किसानों के हित में कोई काम नहीं चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का समर्थन जताया है। उन्होंने बताया है कि किसानों के हित में कुछ तो काम करे। राज्य को जीएसटी नुकसान की भरपाई करेगा केंद्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन में कहा कि राज्यों को वस्तु व सेवा कर जीएसटी के नुकसान भरपाई का रास्ता जीएसटी काउंसिलिंग ही निकालेगी। जीएसटी काउंसिलिंग तय करेगी कि कैसे राज्य से राजस्व कर लेकर राजस्व की भरपाई की जाए। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हम राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर जीएसटी परिषद में चर्चा करेंगे। परिषद चर्चा करेगी कि इस प्रकार राजस्व भरपाई के लिए कर्ज लिया जा सकता है। राज्यसभा में आईबीसी संशोधन विधेयक पारित, कंपनी और गारंटर एक साथ हो सकती है कार्रवाई। संसद के उच्च सदन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2020 आईबीसी कोड पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के जरिए कारोबार को दिवालिया होने से बचाने के लिए 7, 9 और 10 का निलंबन किया गया है।
संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा ने इनवॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया है। जी हाँ, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों और व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ साथ दिवाला कार्रवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारा जो अगला अपडेट है वो है, केंद्र ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा समेत श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल किए पेश, विपक्ष ने किया हंगामा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयक संसद के निचले सदन में पेश करने से पहले 2019 में पेश किए बिल वापस लिए। उन्होंने बताया कि पिछले साल पेश किए गए विधेयकों में पर संसद की स्थायी समिति की ओर से मिली 233 सिफारिशों में 154 स्वीकार कर ली गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 शामिल हैं। इनमें किसी कंपनी में काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम के माहौल को विनियमित करने और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात की गई। आपकी जेब में रखी 2000 के नोट पर सरकार ने दी ये जानकारी, जो कि है आपके लिए जरूरी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में जानकारी दी कि 2000 के करेंसी नोट की प्रिंटिंग बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लोकसभा में लिखित जानकारी के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी मद की करेंसी नोट के बारे में फैसला लेने से पहले आरबीआई से राय लेती है। इसमें आम लोगों के लिए पर्याप्त मदों में करेंसी नोट उपलब्ध होती है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि 31 मार्च 2020 तक 2000 रुपए के 27,398 करेंसी नोट सर्कुलेशन में है। 31 मार्च 2019 तक यह आंकड़ा 32,910 करेंसी नोट्स का था। उन्होंने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से यह निर्णय लिया गया है। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर। राशन कार्ड से आपका नाम न कट जाए, इसके लिए बचे हैं मात्र 12 दिन, करने होंगे आपको ये काम। जी हाँ, राशन कार्ड है अगर आपके पास तो ये जानकारी आपके लिए है। जी हाँ, राशन कार्ड, देश के तकरीबन 24 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर है। देश में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं, तो देर किस बात की, अभी ही जाएं और अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा। तो वही हमारा अगला अपडेट आ रहा है कि फैक्ट चेक, क्या सच में निकली बेरोजगारों के लिए सभी राज्यों में 70,000 भर्तियां? जी हाँ, अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है तो ये पूरी तरह से अफवाह है, जान लीजिए। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि आबकारी विभाग ने समस्त राज्यों में 70,000 से अधिक नियुक्तियां हर राज्य में निकाल दी हैं। खबर यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर यह तेजी से वायरल हुई। जी हाँ, तो दावा इस बात का, जो हमारी PIB फैक्ट चेक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये बात बताई गई कि यह टोटली फर्जी है। ध्यान ना दें ऐसी अफवाहों पर। सरकार की और बड़ी टेंशन, कुल कर्ज बढ़कर 101.3 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो मार्च 2020 तक 94.3 करोड़ था, लेकिन अब यह 101.3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो वाकई में जो हमारी केंद्र सरकार है उसके लिए चिंताजनक बात। वही वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको एक एक सटीक जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो हमारा अगला अपडेट है, क्या मोदी सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाल रही 1-1 लाख रुपए? तो सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो हम आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर फर्जी जो खबरें हैं वो तेजी से वायरल हो रही हैं। जी हाँ, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दे रही सरकार, लेकिन भारत सरकार की संस्था PIB जो हमारी फैक्ट चेक है उसने इस बात का दावा किया है कि केंद्र सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत ऐसा कुछ भी दावा नहीं करती है। वहीं गैस सिलेंडर को लेकर ताजा अपडेट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ, इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन देना, लेकिन ये योजना 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। तो उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwala.com पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दें 30 से पहले ही। जी हाँ, कहीं चूक ना जाएं आप, इसलिए जानकारी आपको हमने पहले ही बता दी है। वहीं बढ़ेंगे अगले अपडेट की तरफ। PM मोदी कोरोना पर चर्चा के लिए 23 सितंबर को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी पर होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित होंगे। कोरोना महामारी के दौरान
देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बीच कोविड-19 के हालात का जायजा लेने के प्रधानमंत्री यह मीटिंग रखेंगे। अगला खबर है, एक दिन में 153 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पुलिस बल में अब तक 20,954 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वहीं आपको बता दें कि विभाग में अब तक कोविड-19 से 217 कर्मियों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें 22 अधिकारी थे। उन्होंने कहा है कि जितना ही हम लोग गाइडलाइंस जारी करते हैं उस पर कोई खरा नहीं उतरता, जिस वजह से ये खामियां भुगतनी पड़ती हैं, तो जिसमें आप लोगों को सतर्क रहने की अगुवाई की गई है। वहीं बढ़ते हैं आगे। दुनिया में अब तक 2.23 करोड़ से ज़्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में अब तक 3 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं देश में 10 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 53 लाख मरीजों में 42 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी 10 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं सबसे ज़्यादा 2 लाख की मौत भी हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु का जो रिकवरी रेट है वो सबसे अच्छा माना जा रहा है। अगला खबर है, मिर्जापुर फेम एक्टर श्वेता त्रिपाठी ने कंगना को दिया जवाब। कहा ड्रग्स। कंगना पर कई सवाल उठाए हैं। किसने? श्वेता त्रिपाठी ने। जी हाँ, श्वेता ने हाल ही में कंगना के 99% बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स के सहारे के दावे को गलत करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और इस वजह से कई लोग उनके पक्ष में हैं तो कई लोग उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। हाल ही में उर्मिला मातोंडकर ने भी अपने एक इंटरव्यू में कंगना को लेकर कहा था, वो सबूत के साथ बॉलीवुड में ड्रग माफिया का नाम बताया। अब इनके बीच वेब सीरीज मिर्जापुर की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये कंगना की गलतफहमी है कि जो एक्ट्रेस बाहर से बॉलीवुड में काम करने आती हैं उन सबको यहाँ काम पाने के लिए समझौता करना पड़ता है। काम के लिए अब वो ड्रग्स ही पीती हैं, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। इसके अलावा श्वेता ने आगे कहा कि जब तक कोई खुद ड्रग्स नहीं लेना चाहता तब तक कोई किसी के मुंह में जबरदस्ती ड्रग्स नहीं डाल सकता। वहीं आकर अगर किसी को ड्रग्स लेना ही है तो वो कोई भी तरीका निकाल लेगा ड्रग्स लेने के लिए, फिर चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि 9 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। उस वक्त श्वेता त्रिपाठी ने रिया का समर्थन किया था। तो ये थी कुछ रिया केस को लेकर बड़ी खबरें। कंगना रनौत को लेकर खबरें। कंगना रनौत ने, आपको बता दें कि सीएम योगी को जो फिल्म सिटी बने जा रही है नोएडा में, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सराहनायुक्त एक रिट्वीट दिया है। अगला खबर है, जियो आया फिर फ्री फोन आया। मुकेश अंबानी की कंपनी का उदाहरण दिया हरसिमरत कौर ने। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से पेश कृषि विधेयकों की विरोध में मंत्री पद छोड़ने वाली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में नए कानून की वजह से निजी कंपनियां कृषि सेक्टर पर नियंत्रण कर लेंगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। हरसिमरत ने बताया कि उन्होंने इस विधेयक को लेकर कई किसानों से बातचीत भी की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थे आज की ताज़ा समाचार हेडलाइंस। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा JK News 100M और ऐसे ही समाचारों से अपडेट रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।